Open mic with music. Yeah, open mic with music. Open mic with music. Open mic with music. Yeah. तो जनाब बनाइए वो आदत कि ज़िंदगी पहुंचाए आपको राहत। फिलहाल तो रफ़त हाजिर हो चुकी है आपका फेवरेट शो ओपन माइक विद म्यूज़िक लेकर, और आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे योगा की। और कहते हैं ना कि योगा करने से होगा, और आज बहुत सारे छोटे बच्चे बड़े जवान हर कोई हमें दिखेगा जो योगासन करते हुए नज़र आएगा, और हम जानेंगे कि योगा के क्या फ़ायदे हैं, कौन कौन से आसन हैं, कहाँ कहाँ पर ये काम आता है, हमारी लाइफ को कैसे बदलता है। तो बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन फिर कहेंगे कि ये वो आदत है जो आपको राहत पहुंचाती है, तो ज़रूर इसे अभी से अपना लीजिए। लेकिन इन तमाम बातों से पहले चलते हैं स्टूडियो, जहां हमारे कलाकार मौजूद हैं, उनको आप तक पहुंचाते हैं और फिर लौट कर आपके बीच आते हैं। स्टे कनेक्टेड। जरा हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले, जरा हौले हौले गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले, भैया हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले, जरा हौले हौले गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। अरे गाड़ी मारी रंग रंगीले रे पहिया लाल गुलाल, गाड़ी मारी रंग बिरंगे रे पहिया लाल गुलाल, हाकड़ वाली छैल तबीली भैया बैठड़ वाला राम, भैया हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले, जरा हौले हौले गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। गाड़ी अटकी रेत में भाई मजल बड़ी है दूर, गाड़ी अटकी रेत में भाई मजल बड़ी है दूर, ए धर्मी धर्मी पार उतर गया पापी चकनाचूर, ए भैया हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले, जरा हौले हौले गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। देश विदेश का मैं बुलाया लाया जड़ी और बूटी, अरे देश विदेश का मैं बुलाया लाया जड़ी और बूटी, अरे जड़ी बूटी तेरे काम आई जब राम के घर से छूटी, भैया हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले, जरा हौले हौले गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। चार जना मिल मत उठायो बांधी काट की घोड़ी, मैं चार जना मिल मत उठायो बांधी काट की घोड़ी, मैं ले जाके मर घट पे रख दी फूक दी नीचे हो रही, भैया हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले, जरा हौले हौले गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। अरे बिलख बिलख कर तेरी अरोए बिछड़ गई रे मेरी जोड़ी, अरे बिलख बिलख कर तेरी अरोए बिछड़ गई रे मेरी जोड़ी, कहे कबीर भाई सुन भाई साधु जिन जोड़ी उन तोड़ी, भैया हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले, जरा हौले हौले गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले, भैया हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले, जरा हौले हौले गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। तो स्टूडियो से बाहर और योगा का मज़ा लेते हुए हम पहुंचे हैं कहीं पर। नाम जानते हैं, क्या नाम है आपका? सरिता गुप्ता। आपका नाम? ऋषभ गुप्ता। अच्छा, तो आप अभी कुछ आसन कर रहे थे। तो आप मम्मी बेटा है? यस। अच्छा, तो बच्चे को योगा शौक से आपने सिखाना शुरू किया है या फिर क्या सीन क्या है? मैं मेरे बेटे को प्रॉब्लम नी में सम आसन कराती हूँ मेरे बेटे को, और पहले से मेरा बेटा जो है दर्द में परेशान था, सब कुछ था, पर मुझे 1.5 मंथ हो गए हैं कराते कराते। आज मेरा बच्चा चल भी रहा है और सीढ़ियाँ भी आसानी से चढ़ रहा है, बस थोड़ा दौड़ने में दिक्कत कर रहा है, जंपिंग भी करने लगा है। ये है स्क्वाट आसन, इसको कम से कम 30 सेकंड या 1 मिनट तक
पर डे करना होता है, अगर हो सके तो 2 टाइम कराई जाए। इससे नी जो है उसमें मसल्स में स्ट्रॉन्गनेस आती है, इससे बच्चे को उठने बैठने में प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। यह है मलासन। मलासन हमारे दैनिक जिंदगी के लिए सबसे मेन इम्पोर्टेंट, इससे हमारा पाचन तंत्र भी बहुत अच्छा रहता है। बहुत बढ़िया आपने जानकारी दी। और हम कहते हैं ना कि भाई दूसरों की बातें सिर्फ ज्ञान सुनने से नहीं होता, हम जब सामने साक्षात देखते हैं तो समझ में आता है कि वाकई में योगा कितना असरदार है। और योगा भारत ने दिया, ये सब पूरी दुनिया जानती है, और भारत में ही ये वेस्टर्न कल्चर बाद में आया। अभी इन्होंने जो मलासन बताया वो दरअसल हमारे हिंदुस्तान की शुरुआती परंपरा रही है कि हम हमेशा ज़मीन पर बैठे, लेकिन वेस्टर्न कल्चर की वजह से हमने वेस्टर्न चीज़ों को अपनाया और कई बीमारियां हमारी ज़िंदगी में आई। तो हमारी मूल संस्कृति को अपनाइए, योगा उनमें से एक है, इसे भी अपनाइए और स्वस्थ रहिए। खड़े हो जाएं भाई, खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं भाई, बहुत ही दमदार। क्या नाम है आपका? आयुष कुमार है मेरा नाम। ये आसन कौन सा था? पद्मयूरासन। ओके, तो इससे करने से क्या फ़ायदे होते हैं? जी, इस आसन को करने से हमारे हाथ की स्ट्रेंथ बढ़ती है और कोर में भी स्ट्रेंथ बढ़ती है और फ्लेक्सिबिलिटी भी आती है काफ़ी बॉडी में। वाओ, और डाइजेशन भी अच्छा होता है। यस मैम। राइट। तो अभी क्या ना, ये आसन तो चलिए हम लोग समझ गए, इसमें बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी, कम से कम 2 साल के बाद ही ये आ पाएगा ये, यस मैम। है ना? यस मैम। आपने कब तक सीखा, मतलब कितने दिन में सीखा? हमें लमसम 15 से 16 महीने हो रहे हैं आपने इसको सीख? यस मैम। ओके ओके जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सॉरी है। मतलब किस बात की सॉरी? ये किस बात की सॉरी नहीं है, एक्चुअली ये मेरा नाम ही है, मैंने थोड़ा सोच विचार करके रखा हुआ है, बिकॉज़ ये एक यूनिक नेम मुझे लगता है। क्यों यूनिक क्यों लगता है? क्योंकि सॉरी एक ऐसा वर्ड है कि अगर कोई भी इंसान कहता है तो क्या होता है, गलतियाँ माफ़ हो जाती हैं, और यदि डॉक्टर कहता है तो इंसान ख़त्म हो जाता है। ये इंटरेस्टिंग था। वाह, क्या बात है। तो ये वैसे मम्मी पापा ने क्या नाम रखा था? वैसे तो मेरा रियल नेम आशुतोष शर्मा है जी। तो शर्मा, लेकिन सॉरी पसंद आया आपको? यस एग्जैक्टली। चलिए, लाइफ में आपको सॉरी ना बोलना पड़े इसके लिए आप योगा वगैरह करते होंगे? यस बिल्कुल, योग हमारे जीवन में इतना महत्वपूर्ण है, जो कि मैं स्वयं भी करता हूँ और मैं अपने साथ वालों को भी क्या करता हूँ, उसे प्रेरित करता हूँ करने के लिए। तो जो आपके साथ वाले हैं, इन्हें आपने किस तरह का योगा जो सबसे ज़्यादा आपका फेवरेट है, जो इनको सिखाया है और ये अभी कर सकते हैं? ये मैंने इनको कुछ जनरली योगासन सिखाए हुए हैं, जो कि हमारे जो छोटे बच्चे हैं उनको आसानी से किया जा सके। तो ये कुछ आपको करके दिखा सकते हैं। ये है सगुन जी, और सगुन जी आज हम लोगों को करके दिखाएंगी ताड़ासन। ताड़ासन का जो अभ्यास व्यक्ति करता है तो उसके शरीर की ग्रोथ होती है और साथ ही साथ इससे हाइट भी बढ़ती है। इसे कैसे किया जाता है, दोनों हथेलियों को आपस में फंसाते हैं और क्या करते हैं, अपने पंजों के सहारे खड़े होते हैं जैसा आप देख रहे होंगे, और धीरे धीरे करके सांस को छोड़ते हुए वापस आ जाते हैं। सांस को लेते हुए ऊपर की तरफ जाते हैं और सांस को छोड़ते हुए नीचे की तरफ। इसका अभ्यास डेली करने से हमारे शरीर की हाइट बढ़ती है। कुर्सी आसन हमारे शरीर में जो नी वगैरह है, नी के लिए बहुत ही लाभदायक है। अगर इसे हम रोज़ाना करें तो हमारे घुटनों की समस्याएं लगभग क्या पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगी। बस आपको कंसिस्टेंसी के साथ इसे लगातार करना होगा। तो भाई ये इन्होंने जो चेयर पोज किया था बहुत ज़रूरी है आज के ज़माने में, चेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या नाम बताया था आपने? युवराज। इसको क्या बोलते हैं योगासन के शब्दों में अगर बात करें? उठकर। उत्कट आसन। ओके, तो कब से सीख रहे हो ये बहुत दिन 2-3 हफ्ते हो गए। मतलब इन छुट्टियों में इसको प्रैक्टिस कर रहे हो? तो राम बालक वर्मा। तो राम बालक वर्मा जी, आप ये बताएं, ये आप मतलब अपने फिट रहने के लिए क्या करते हैं? मैं तो अधिकतर क्रिकेट खेलता हूँ और योगा करता हूँ। लेकिन आप ये बताएं, योगा या एक्सरसाइजेस ये कब रूटीन में कब रहता है आपके? ये सुबह मॉर्निंग में। कब से कर रहे हैं आप ये लगभग 8-10 साल हो गए। क्या बात है। तो जो देख रहे हैं उनसे क्या कहेंगे, क्योंकि आजकल तो वो रूटीन है ना, 2 बजे सो के उठना, रात में 3 बजे तक गेम खेलना, आजकल तो ये रूटीन चल रहा है। देखो रात की बात है तो रात में अगर आप सही टाइम से सोते हैं तो आप मॉर्निंग में बहुत जल्दी अपने समय पे उठ जाएंगे। उससे फ़ायदा क्या होता है ये बता दीजिए। उससे फ़ायदा क्या, आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, हंसते खेलते रहेंगे। देखिए, फ़ायदा होता है जितनी मेहनत करेंगे, जितना पसीना बहाएंगे, जितना नेचुरल रहेंगे, उतना अच्छा खाएंगे भी, डाइट बढ़ेगी और उतने ज़्यादा आपकी लाइफ में
बहुत बढ़िया रहेगा सब हेल्थ वाइज, है ना। फिलहाल चलते हैं स्टूडियो जहाँ पर मनोरंजन के लिए हमारे कलाकार मौजूद हैं, मोनी रमन जी, और फिर लौट कर आते हैं। रिमझिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन। रिमझिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन। रिमझिम गिरे सावन। जब घुंघरुओं सी बजती है बूंदें, हर माह हमारे पलकें न मूंदे। जब घुंघरुओं सी बजती है बूंदें, हर माह हमारे पलकें न मूंदे। कैसे देखे सपने नयन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी है अगन। रिमझिम गिरे सावन। महफिल में कैसे कह दे किसी से, दिल बंध रहा है किस अजनबी से। महफिल में कैसे कह दे किसी से, दिल बंध रहा है किस अजनबी से। आए करे अब क्या जतन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन। रिमझिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन। रिमझिम गिरे सावन। क्या नाम है? निधि गौतम। खड़ी हो जाओ। बोलेगी ये कौन सा तरीका नाम पूछने का। नमस्ते। तो निधि ये बताएं, ये कौन सा आसन था? मैम चक्रासन। चक्रासन। तो चक्रासन में तो मुझे देख के चक्कर आ गए। और आप कितना प्रैक्टिस करते हो? मैम मैं 45 मिनट्स। तो टाइमिंग क्या? टाइम 75। हाँ 3:30 से 5 बजे तक। ओके। तो दिन में खाना कब फिर खा के आते हो? मैम 12 बजे या 12:30। तो 12 बजे के आसपास खाना खा लेते हो और उसके बाद फिर आसन प्रैक्टिस होता है जी। तो योगासन करने के बाद, जैसे सपोज कहा जाता है कि 3-4 घंटे बाद, 2-3 घंटे बाद योगा करना चाहिए, खाली पेट होना चाहिए। तो योगा करने में बहुत थकावट हो जाती है, मेहनत लगती है, तो उसके बाद सबसे पहले क्या बोलते हैं टीचर्स की ये खाना चाहिए या डाइट लेनी चाहिए?
योगा करने के बाद पहले तो हमें मतलब 1 से 1.5 लीटर कोशिश करनी चाहिए पानी पीना चाहिए। एक बारी में? नहीं आराम से आराम से 1-1.5 लीटर पानी होना चाहिए। जी क्योंकि और उसके बाद अगर हमें कुछ ज़्यादा भूख लग रही तो फ्रूट्स और जैसे कि हर्बल जूस ऐसा कुछ खाना पीना चाहिए। एंड देन शाम में, रात में खाना? जी रात में खाना कितने बजे खा लेती हो? मैं 8:30 बजे तक। बहुत बढ़िया, पूरा प्रॉपर लाइफ का रूटीन बना लिया है तुमने, बहुत सही। तो चलिए, निधि की तरह आप भी जो है ज़िंदगी में समृद्धि पाएं, योगा करते जाएं, खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो आप सभी तैयार हैं? हम कुछ आसन कराएंगे। तो बच्चों को कुछ आप सिखा रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, मैं दूर से आपको देख रही थी। सबसे पहले नाम बताइए। मेरा नाम आशीष है जी। तो आशीष, आप पर आशीष है ऊपर वाले का, है कृपा है। बहुत है आशीष हमारे पास, ऊपर वाले का भी और आप जैसे साथियों का, इन सभी के पेरेंट्स का और इन सब का भी। कि 21 जून को योग दिवस है और उसके पहले हमने सोचा कि चलिए मुलाकात की जाए इसी जगह पर जाकर। तो आप ये बताइए, ये इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, ये क्या सीख पा रहे हैं? योग में आज देख पा रहे हैं कि हर बच्चा फास्ट फूड खाने के पीछे भाग रहा है, लेकिन हम उनको उससे नहीं रोक सकते। तो हम क्या चाहते हैं कि उन्हें योग कराएं, ताकि योग करने से उनके अंदर, उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में ये क्षमता आए कि वो कुछ भी खाएं तो पचा पाएं। और वो पढ़ते हैं, मोबाइल के पीछे बच्चे भाग रहे हैं, तो उनकी पढ़ाई में उनका कंसंट्रेशन अच्छा हो। तो कुछ योगासन ऐसे हैं जो उनकी पढ़ाई को अच्छा करते हैं, बच्चों की हेल्थ को अच्छा रखते हैं, डाइजेशन अच्छा रखते हैं, उनकी हाइट भी बढ़ाते हैं। क्या बात कर रहे हैं, सच में? तब तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। मैं ये चाहूँगी कि कुछ एकाध स्टेप्स योगा के इन बच्चों को आप ज़रा सिखाएं और हम भी दूर बैठ के ज़रा सीखें। ओके, तो हम करने वाले हैं अभी कुछ 3 आसन जो हमारे शारीरिक रूप से और हमें मानसिक रूप से स्वस्थ रखने वाले हैं। सबसे पहले हम एक आसन करेंगे जिसके लिए हमें खड़े होना पड़ेगा। तो सभी लोग खड़े हो जाएं फुर्ती के साथ, हाथों को सीधा रखें थाइस के बगल में। और पहला आसन हम करेंगे ताड़ आसन। सभी लोग अपने हाथों की उंगलियों को इस प्रकार से फंसाएं, सिर के ऊपर रखें, हथेलियां ऊपर की तरफ हो, सिर के ऊपर रखिए हाथों को। ओके, और स्ट्रेच करते हुए अपनी हील्स को ऊपर उठाइए और ऊपर देखिए एंड कीप स्माइल। सांस को धीरे धीरे लें, धीरे धीरे छोड़ें, कीप स्माइल। और धीरे से वापस आ जाएं, हाथों को खोले नीचे रखें। ओके, ये आसन शरीर की लंबाई बढ़ाने के लिए। चलिए, ओके, नाउ ओपन योर आईज। क्या बात है, इन छोटे छोटे बच्चों को आप बहुत अच्छे से सिखा रहे हैं। हालांकि कुछ बच्चे बहुत थोड़ा थोड़ा भी कुछ गलतियां कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है अभी शुरुआत कर रहे हैं ना। हाँ जी, हाँ जी। सो थैंक यू सो मच आशीष जी, you बहुत so much, अच्छे से ma'am. मुझे भी सिखाने के लिए। यस, और वो कहते हैं ना कि योगा से ही योगा से ही कुछ लड़कियां मुझे यहाँ पर देखी जो बड़ा फिटनेस में लगी हुई थी, तो मैंने कहा इनसे बात की जाए। क्या नाम है आपका? महक। रीत शर्मा। नैन्सी कश्यप। क्या बात है, एकदम मॉडर्न नाम है, एकदम छोटे से प्यारे से नन्हे मुन्ने से। ओके, सो आप तीनों लोग अभी कुछ आसन कर रहे थे, वो क्या आसन है? चक्रासन। चक्रासन जी। तो चक्रासन क्या होता है? चक्रासन करने से हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है और हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है वो भी मजबूत होती है और मतलब स्ट्रेट रहती है। ओके, सो आप कब से कर रहे हो? ये मेरा अभी लमसम 4 या 5 मंथ हुए हैं। तो कोई चेंजेस आप लोगों ने देखा इस आसन से? जी, हम लोग बहुत ही फिट रहते हैं और हर चीज़ मतलब हर कामों में मतलब मन भी लगता है हम लोगों का। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, कितने आप तीनों में से किसी के अंदर ऐसा था कि पहले बहुत आलस था, उठने का मन नहीं करता, दिन भर बिस्तर पे पड़े रहो, टीवी देखो, या स्कूल का कॉलेज का भी काम नहीं करना, पढ़ना लिखना भी नहीं, दिन भर लेटे रहो, खाना खाओ लेटो, लेकिन उसके बाद योगा से कुछ चेंज हुआ, ऐसा कुछ हुआ? जी। पहले मेरा काफ़ी ज़्यादा हेडेक वगैरह होता था और बॉडी पेन वगैरह बहुत ज़्यादा होता था, लेकिन जब से मैंने योगा करना स्टार्ट किया है हेडेक वगैरह मेरा बहुत ही मतलब बंद हो गया है एकदम। कभी कदार ऐसे होता है, बल्कि ऐसा कभी नहीं नहीं होता है। पहले मुझे गुस्सा बहुत ज़्यादा था, जब से मैंने योग करना शुरू किया है, जब से वो कंट्रोल हो गया है। और मैं पहले स्कूल से आती थी तो सो जाती थी, अब जब से मैंने योग करना शुरू किया है तो मेरा मन इसमें लगता है, योग में।
मुझे भी थोड़ा आलस फील होता था, जब से मैंने योग स्टार्ट किया है तब से मुझे भी थोड़ी एनर्जी आई है शरीर में, बॉडी में। जितने बच्चे दिख रहे हैं ना कि बस घर में पड़े रहते हो और मम्मी बोलती है क्या मगरमच्छ की तरह लेटे रहते हो, तो मम्मी लोग आप लोग बच्चों से योगासन करवाइए, चेंजेस आप लोग खुद देखेंगे। फिलहाल वो जो चक्रासन की बात आप कर रहे थे वो जरा मैं तो आपने देखा ये इतने मुश्किल आसन बड़े ही आसान से हो गए इनके लिए, क्योंकि रोज़ प्रैक्टिस करते हैं। और मैं फिर कहूँगी कि योगा करने से होगा, एक दिन में नहीं होगा लेकिन कभी तो होगा जब आप रोज़ प्रैक्टिस करेंगे। और ये सिर्फ योगासन के इन स्टेप्स को आसान नहीं बनाते हैं, ये ज़िंदगी को आसान बनाते हैं। लाइफ में बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हम झेल रहे होते हैं, चाहे वो मेंटली हो फिजिकली हो, ये सारी की सारी सॉर्ट आउट कर देते हैं। तो योगा ज़रूर करिए। और हाँ, आपकी लाइफ को ईजी बनाने के लिए हम अपने कलाकारों को लेकर आते हैं। तो चलिए स्टूडियो जहाँ विभा सिंह मौजूद है आप तक पहुँचने के लिए। हम यहाँ आए थे तन्हा तन्हा, हम यहाँ आए थे तन्हा तन्हा, कल
बात है लड़कियों, अब ज़रा सीधा हो जाओ, मैं देख के ऐसे टेढ़ी हो रही हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? श्रद्धा चौरसिया। तुम्हारा? खुशी गुप्ता। सामने कैमरा है, देख लो। और ये बताओ, ये तुम लोगों ने ये जो अभी किया है, ये कितने दिन में सीखा? 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। तो किसी ने धक्के मार के भेजा था सीखने के लिए या खुद से सोचा था? दीदी करती थी उनके द्वारा। दीदी को देख के? हाँ। तो जितनी भी दीदियाँ हैं, भैया हैं, वो अच्छे अच्छे काम करो ताकि जो छोटे भाई बहन हैं वो भी अच्छे अच्छे काम सीखें, है ना? इस आसन को क्या कहते हैं? मलयासन। मलयासन, ओके। और आप क्या कर रहे थे? हस्तोत्तानासन। ओके, सो ये आपने अभी सीखा नया नया या पहले से कर रहे हो? कर रहे। पहले से कर रहे हो, तो आगे कंटिन्यू रखोगे? हाँ। ओके, सो आपको मालूम है योगा डे जो मनाया जाता है, इसके पीछे पर्पस क्या है या फिर कब से मनाया जाता है? कुछ मालूम है योगा डे के बारे में? लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, उनकी सेहत को शुद्ध रखने के लिए। बिल्कुल। कुछ इसके बारे में मालूम है? 21 जून को मनाया जाता है योगा डे। चलो, इतना पता है कि 21 जून को मनाया जाता है और सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में मनाया जाता है। और योगा डे के मामले में आपको बता दें कि 2014 में यूनाइटेड नेशंस में ये प्रस्ताव रखा गया था कि 21 जून को योगा डे मनाया जाएगा और 2015 से हर साल इस दिन योगा डे पूरे दुनिया में मनाया जाता है। कमाल की बात है कि भारत ने जन्म दिया है योग को और आज पूरी दुनिया इसको फॉलो कर रही है स्वस्थ रहने के लिए। और हमारी अपनी चीज़ है तो इसको हमेशा फॉलो करना चाहिए ना। तो आप सब भी योगा को अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बनाइए। पूरी दुनिया इसे फॉलो कर रही है, लोग विदेशों से इंडिया आते हैं सीखने के लिए। हमारी तो अपनी ये धरोहर है, इसको अपनाइए और आगे बढ़िए। स्वास्थ्य को ध्यान रखते हुए आगे बढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। तो एक नन्ही सी परी, क्या नाम है आपका? निर्वाणी। अच्छा, कुछ सुनाना चाह रही थी तुम, गाना बताओ। ऐ गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनुते गिरिवल विंध्य शिरोधिनी वासिनी विष्णु विरासिनी विष्णुनुते भगवती हे शिथि कंठी कुटुंबिनी भूर्य कुटुंबिनी भूर्य कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते हा रम्य कपर्दिनी शैलसुते। थैंक यू, बहुत बढ़िया। चलो सब लोग घर बैठ के ताली बजाएं। तो चलिए, इस नन्ही सी बच्ची की आवाज़ सुनने के बाद अब कुछ और लोगों के पास पहुंचते हैं और देखते हैं कि उनके अंदर वो क्या कमाल वाली बात है जो आप तक हम पहुंचाएं। तो भाई, हम तीनों लोग ब्लैक कमांडोज नहीं हैं, वो गलती से हम लोगों ने ब्लैक कलर पहना हुआ है। फिलहाल चलिए नाम जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पलक चौरसिया है। पलक चौरसिया। आपका? राज कनौजिया। राज कनौजिया। आवाज़ में इतना कॉन्फिडेंस है, पक्का ये बहुत ज़बरदस्त, एकदम भयंकर वाला योगासन करने वाले मुझे ऐसा लग रहा है। तो आप योगा वैसे कब से कर रहे हैं? मुझे लगभग 4 साल हो गया है योग करते हुए और लोगों को कराते हुए 3 साल हुआ है। ओहो, 1 साल में आपने इतना पारंगत हासिल कर लिया? हाँ, यस। बहुत बढ़िया। और आप कब से कर रहे हैं? मैं 3 साल से योग अभ्यास कर रहा हूँ और 2 साल से लोगों को भी करा रहा हूँ, योग के प्रति उनको जागरूक भी कर रहा हूँ। तो चलिए, जो आप जागरूक कर रहे हैं उसमें मुझे एक बात बताइए कि योगासन में सबसे ज़रूरी बात जो नॉर्मली हर कोई कहते हैं कि डेली प्रैक्टिस करो, आपके शरीर को स्ट्रेचेबल फ्लेक्सिबल बनाता है, कोई ऐसी बात जो आपको लगता है अभी तक किसी ने नहीं कही है? योग में आप दवाइयों से छुटकारा पा सकते हैं। आप जैसे कि आप दवाइयों पे अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, दवाई आपको फ़ायदा तो करेगी, बट वो फ़ायदा थोड़ी देर का होगा, परंतु आप उसी पैसों से अपना योग अभ्यास जारी करते हैं तो योग अभ्यास भले आपको धीरे धीरे आपको फ़ायदे देना शुरू करे, पर वो लाइफ टाइम फ़ायदे देगा। इसलिए दवाइयों से बेहतर है योग। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि दवाइयों पर पैसा वेस्ट मत करिए, योगा पर इन्वेस्ट करिए, राइट? और आप कुछ कहना चाहेंगी? और अगर हम डेली योग अपने जीवन में करने लगे तो उससे हमारी एकाग्रता बढ़ती है और हमारी जो मानसिक शक्ति है वो भी बढ़ती है, हमारा शरीर भी मजबूत रहता है और दिन भर आप फुर्ती महसूस करेंगे अगर आप योग करेंगे। बहुत बेहतरीन। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए ज़रा हम देखते हैं इन 2 धुरंधरों का कमाल कि कौन सा योगासन करने वाले हैं। ऐसा वाला आसन मैं कितने दिन में सीख सकती हूँ? मैंने आज तक योगा नहीं किया। 2 साल तो लग जाएंगे। 2 साल लगेंगे मुझे यहाँ तक पहुँचने के लिए, उसमें भी सेम
है ना। तो चलिए, इसीलिए अगर आप चाहते हैं ये वाला गोल अचीव करना तो आज से शुरू कर दीजिए, 2 साल बाद अचीव कर पाएंगे। देर मत करिए, आज अभी इसी वक्त से शुरू कर दीजिए इस योगा डे पर। ये एक नेक काम। अयान, अनाइशा, अयान और अनाइशा। अब सीधी खड़ी हो जाओ। चुलबुली, चुलबुली पांडे नहीं, अनाइशा। सामने देखो, कैमरा है, पहले हाय बोलो। हाय, हाय बोलो। हाय। अच्छा, तो सामने आओ, इधर आओ। अच्छा, ये बताओ कितनी साल की हो तुम? मैं 7 साल की। 7 साल की हो। 11। तो ये दोनों भाई बहन जो है कब से सीख रहे हो? ये जो समर कैंप थी ये तो उसमें शुरू किया था और तुमने ये कब से सीखा? मैं बहुत पहले से। बहुत पहले से, बचपन से ना? अभी सीखा है। बचपन से सीखा, ये बोलो। फर्स्ट कार्टवेयर वाला मैंने फर्स्ट शुरू किया था, सेकंड जो वो वाला था ना, वो दोनों मैंने आज स्टार्ट किया। आज ही स्टार्ट किया और आज ही परफॉर्म भी कर दिया। ओ भाई साहब, तुमको तो अवार्ड मिलना चाहिए, बहुत ज़बरदस्त है भाई। आज ही कहाँ नहीं जा कर हो, इधर आओ। देखो, तुम लोग टीवी पर हो, अभी स्क्रीन पर हो, सामने हो, है ना। तो सबसे बोलो कि जितने भी छोटे बच्चे हैं वो दिन भर सोए ना रहें, वो योगा करें। बोलो, जितने भी छोटे बच्चे हैं वो सोए ना, वो योगा करें। नहीं, रात में सोए। बोलो, रात में सोए पर योगा करें। योगा करें ताकि आप एकदम एक्टिव रहो। जैसे देखा आपने, इस लड़की की बॉडी में लग रहा है स्प्रिंग लगी, उछल रही है एकदम बढ़िया तरीके से। तो भाई, छोटे छोटे बच्चे योगा कर रहे हैं, अपनी लाइफ में एकदम एनर्जी लेकर आ रहे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आ रहे हैं। तो भाई, आप क्या कर रहे हो? अभी तक सो रहे हो? नहीं, मालूम है गर्मी है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन अपनी आप को फिट बनाने के लिए, लाइफ को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए योगा करते रहिए। तो चलिए, योगासन करते हुए मुझे 2 लोग दिखे और मुझे पहले लगा ये लोग भाई बहन हैं, लेकिन पता चला कि ये हैं मॉम और ये हैं सन, राइट? जी, यस मैम। क्या नाम है आपका? साइमा जीनत। फरहान। ओके, तो आप लोग योगा करते हैं साथ में, सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, क्या है सीन? हाँ, मैं योगा टीचर और फिटनेस कोच भी हूँ और योगा करती भी हूँ प्रतिदिन। तो आपके बेटे कब से कर रहे हैं? मेरे बेटे ने अभी स्टार्ट करा है, थोड़ा सा इनको मेडिकल इश्यू थी तो काफ़ी टाइम से बंद कर रखा था, लेकिन अब मुझे लगा वो रिमूव करना है, फिटनेस फील्ड में इनको आगे बढ़ाना है, इनकी प्रॉब्लम है सॉर्ट आउट होगी, इसके वजह से अभी स्टार्ट कर रहा है इन्होंने। चलिए, हमारे जो जितने देखने वाले लोग हैं ना, उनको ये बताइए कि आपकी लाइफ में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बदली हैं योगा से, ठीक है? जैसे कि मेरे को खुद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, हार्मोन्स मेरा डिस्टर्ब रहता था, थायराइड है, पीसीओडी है, यहाँ तक मुझे डॉक्टर ने बोला था कि आप पिल्स के बगैर नहीं कर पाएंगी, आपका पीसीओडी रिकवर नहीं हो पाएगा। मैं 3-4 ईयर से विदाउट पिल्स ये प्रॉब्लम क्योर हो रही है मेरी, सिर्फ योगा के थ्रू। फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है, मेरा वेट 100 kg था, वो रिमूव हुआ है, कम से कम 82 के करीब आया है। तो योगा से मुझे बहुत बेनिफिट हुआ है और हम चाहते हैं समाज में जो महिलाएं हैं उनको स्वस्थ की तरफ योग के द्वारा आगे और प्रेरित किया जाए। आज करें योग, कल रहेगा भविष्य स्वस्थ। धन्यवाद। तो आज करें योग और हमेशा रहें निरोग। चलते हैं स्टूडियो जहां अमितेश पटेल मौजूद हैं और अपने गायकी के साथ है, और कहते हैं ना कि म्यूजिक भी थेरेपी है, योगा का एक तरीका है जिससे आप हेल्दी रहते हैं। फिर लौट कर आपके बीच आते हैं। कभी यादों में आऊं, कभी ख्वाबों में आऊं, कभी यादों में आऊं, कभी ख्वाबों में आऊं, तेरी पलकों के साए में आकर झिलमिलाऊं, मैं वो खुशबू नहीं जो हवा में खो जाऊं,
यादों में आऊं, कभी ख्वाबों में आऊं। जो तुम न मिलती खोता ही क्या ढूंढ लाने को, जो तुम न मिलती खोता ही क्या ढूंढ लाने को, जो तुम न होती होता ही क्या हार जाने को। मेरी अमानत थी तुम, मेरी अमानत थी तुम, मेरी मोहब्बत हो तुम। तुम्हें कैसे मैं भुलाऊं, कभी यादों में आऊं, कभी ख्वाबों में आऊं, तेरी पलकों के साए में आकर झिलमिलाऊं। तड़प रहे हो जमाने से मुस्कुराने को, तड़प रहे हो जमाने से मुस्कुराने को, तरस रहे हो जमाने से पास आने को। तेरी धड़कनों में बस कर, तेरी सांसों में रह कर, तुम्हें हर पल सताऊं। कभी यादों में आऊं, कभी ख्वाबों में आऊं, तेरी पलकों के साए में आकर झिलमिलाऊं। मैं वो खुशबू नहीं जो हवा में खो जाऊं। ओ मगर तू ही नहीं है, हवा भी चल रही है
ये कौन सा योगासन कर रहे हैं आप लोग भाई? जी खड़े हो जाएं। इतनी देर तक तो हम नहीं झुक पाएंगे। क्या नाम है आपका? तन्मय। तन्मय, सामने आइए। क्या नाम है आपका? वासु चौरसिया। वासु चौरसिया और तन्मय। तो भाई ये लोग जो आप लोग टेढ़े मेढ़े हो जा रहे हैं, ये कब से सीख रहे हो आप? 1 साल से। और आप? 5 से 6 मंथ। बहुत बढ़िया। तो आपको लगता है कि ये आपके लिए बेनिफिशियल है, बहुत बढ़िया है? यस। वैसे तो जब छोटे रहे होगे तो मार्शल आर्ट, कराटे, जूडो ये सब सीखने का मन किया होगा, है ना? यस मैम। तो लेकिन आपको लगता है कि योगा करने से सारी चीज़ें मतलब आसान हो जाती हैं? यस। यस मैम। ओके। तो एक मेरे पास और भी आसन है, वो आप लोग कर पाओगे? वो ज़बान से करना होता है आसन, करोगे? ठीक है, मैं 2 शब्द बोलूँगी, उसको 5 बार बोलना है, ठीक है? ओके, साथ में हो, सामने 2 शब्द हैं, ताड़ासन, शीर्षासन, ताड़ासन, शीर्षासन, ये 5 बार बोलना है। बोलो। ताड़ासन शीर्षासन, ताड़ासन शीर्षासन, ताड़ासन शीर्षासन, ताड़ासन शीर्षासन, ताड़ासन शीर्षासन, ताड़ासन शीर्षासन। शीर्षासन नहीं है, शीर्षासन है। चलो बढ़िया है, लेकिन जो कर रहे हो अच्छा कर रहे हो। ज़बान भी इनकी बड़ी फ्लेक्सिबल है। देखते रहिए ओपन माइक विद म्यूजिक। मैं सोच भी लूँ तो नहीं मैं ऐसे खड़ी हो सकती, मैं तो ख्याल में भी नहीं खड़ी हो सकती। क्या नाम है आपका? आदित्य पाल। आदित्य पाल जी। तो आप सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं? सीखते हैं। सीखते हैं। तो ये कितने दिन में सीखा आपने? 2 साल हो गए मुझे। अरे बाप रे, 2 साल पहले ये प्रैक्टिस किया था? जी, अभी भी करते हैं रोज। और अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर ये फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाएगी ना? जी मैम, खत्म हो जाएगी। क्या बात है, कंसिस्टेंसी मैटर करती है, आप ये समझ लीजिए योगा में। और कंसिस्टेंसी के साथ लोग अगर सोशल मीडिया पर वायरल हो सकते हैं तो रियल लाइफ में कितने फ्लेक्सिबल हो सकते हैं और कितना कुछ अपनी लाइफ में अचीव कर सकते हैं अपने हेल्थ वाइज। सो चलिए, इस योगा आसन का नाम क्या है? त्रिविक्रम। त्रिविक्रम। जी सर। ओके, तो इसमें कुछ 3 एंगल्स बनते हैं, जी लाइक मैम। दैट, है ना? बहुत बढ़िया। तो चलिए, आप योगासन करिए और लोगों को प्रेरित करिए, ऐसे ही हेल्दी रहिए। जी मैम। चलिए, थैंक यू। थैंक यू। तो जनाब, ये योगासन जितने भी लोग कर रहे हैं ना, इनमें सब में एक कॉमन बात है, मालूम है क्या? ये अपनी चीज़ है। जी हाँ, ये हमें जो योगासन करने का मौका इंडिया में रहकर, भारत में रहकर मिला है, ये दुनिया को हमने दिया है। तो दुनिया वाले जब हमारी ओर रुख कर रहे हैं तो हमारी अपनी चीज़ को, अपने घर की चीज़ को अपनाइए, इसे जाने मत दीजिए। आप ज़रा सीधे हो जाएं, दुनिया उल्टी हो रखी है। जी, क्या नाम है आपका? आयुष चौरसिया। आयुष जी, सामने देखें और थोड़ा सा पास में आ जाएं। अच्छा, तो ये आसन का क्या नाम है? दिस इज अ वेरिएशन ऑफ शीर्षासन। शीर्षासन। जी। ओके, तो आप सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं? मैं सीख भी रहा हूँ पिछले 3 वर्षों से और 2 वर्ष से सिखा भी रहा हूँ। बहुत बढ़िया। तो आपको लगता है कि योगा से आपकी लाइफ में क्या चेंज आया, ऐसा कुछ आपको लगता है? हाँ, मेरे लाइफ में बहुत कुछ चेंजेस आए हैं। जैसे कि मैं पहले निगेटिव बहुत सोचता था और जब से मैं योग कर रहा हूँ तब से पॉजिटिव बहुत सोच रहा हूँ। और मैं तो ये कहता हूँ कि खुद भी योग करें और दूसरों को भी कराएं, क्योंकि जब एक योग करेगा ना तो उसकी पॉजिटिवनेस और भी इन्वायरमेंट में फैलेगी, तो जिससे पॉजिटिविटी आएगी लोगों के अंदर। और योगा करने के लिए क्या डाइट होता है? उसमें भी नॉर्मल डाइट रहती है, बट जैसा हम लोग कैलोरी बर्न करेंगे उसके अकॉर्डिंग हम लोग को डाइट भी लेनी होगी। ओके, तो अच्छा, रूल क्या है? खाली पेट योगा करना चाहिए या खाना खाने के 1 घंटे बाद कर सकते हैं? नहीं, खाली पेट। कम से कम खाने के बाद 4 से 5 घंटे का गैप होना चाहिए। इसीलिए सुबह सुबह योगा किया जाता है। राइट। चलिए, फिर बढ़िया, आपने बात बता दी, कुछ अच्छी चीज़ें जो लोगों को नहीं पता थी, मुझे भी नहीं पता थी, आपसे पता चली। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। ज़बरदस्त फ्लेक्सिबिलिटी मैंने देखी इन लोगों में भाई, इतने छोटे छोटे बच्चे और क्या ज़बरदस्त योगासन कर रहे हैं। आप लोग का नाम जानना चाहूँगी, आप लोग थोड़ा खड़े हो जाएं, बात करूँगी आपसे मैं। क्या बात है, नन्ही परी, आओ ज़रा इधर सामने आओ। क्या नाम है? अदित्री। अदित्री। तो अदित्री कितने साल की हो? 7 ईयर्स की हो। तो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी आई, कब से सीख रही हो? 1 ईयर। चलो, बहुत बढ़िया। और ऐसे हम हमेशा करोगी ना? हाँ, छोड़ना नहीं। बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? श्रेष्ठ। श्रेष्ठ। तो आप कब से सीख रहे हो?
मैं फर्स्ट क्लास से सीख रहा हूँ और मैं 6th में हूँ अभी। क्या बात है, फर्स्ट से 6th में आ गए हो, तो आपको लगता है कि इससे आपको फ़ायदा मिला? जी ज़रूर ज़रूर। क्या मिला फ़ायदा? बॉडी फ्लेक्सिबल हो गई है बहुत, बैक भी अच्छी हो गई मेरी, और क्लास में हर कोई तुम्हें जो है बहुत तारीफ़ भी करता है ना? बहुत करते हैं। स्कूल में सारे बच्चे ओ श्रेष्ठ कर लेगा ये वाला काम, तो श्रेष्ठ को बुलाओ। बहुत करते हैं लोग तो। चलो, सबसे यूनिक नज़र आते होंगे भीड़ में, तो देखिए अलग दिखने के लिए कुछ अलग करना पड़ता है, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो कितना डेली काम करते हो आप योगा पे? डेली मेरी संडे को भी क्लास रहती है और मैं डेली यहाँ घर पे करता हूँ योगा। तो आपकी उम्र के जितने बच्चे हैं उनसे क्या बोलोगे जो ऐसे पड़े रहते हैं मगरमच्छ की तरह बिस्तर पे? कि ज़्यादा पढ़े मत रहो, स्टार्ट कर दो योगा, बॉडी अच्छी हो जाएगी। तो हर तरह से हेल्प करता है योगा आपकी ज़िंदगी के और भी कई कामों में, जहाँ पर आप डिसीजन मेकिंग करना हो, आपको बड़े बड़े स्पोर्ट्स लेवल को अचीव करना हो, या फिर आपको पर्सनल अपनी लाइफ के रूटीन को मेंटेन करना हो, बहुत जगह योगा काम करने वाला है। तो भाई 2 यहाँ पर मौजूद हैं योद्धा, नाम पूछते हैं, क्या नाम है? आद्विक सिंह। ओजल सिंह। तो ये बताएं सिंह साहब, क्या करना है आपको यहाँ पर इस वक्त योगासन ऐसा जो आपको लगे कि ये तो मैं ही कर पाऊंगा, मेरे अलावा बहुत कम लोग कर सकते हैं, कुछ ऐसा चैलेंजिंग योगासन है? हाँ कर लेंगे। थोड़ा चैलेंज कम लग रहा है, तुम्हारे बताओ कौन सा चैलेंजिंग योगासन तुम्हें आता है? मेरे हैंड बैलेंसिंग में पावर इंक्लूडेड आसन होगा जो काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ होता है। मेरे को चैलेंजिंग सुनाई पड़ रहा है। मैं ज़्यादा बात करने से पहले देखती हूँ कि क्या ये कर पा रहे हैं और ये कैसे कर पा रहे हैं, बाकी बातें बाद में करती हूँ मैं। भाई छोटा पैकेट बड़ा धमाका, जितने तुमने डरते हुए कहा था नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं ऐसे थोड़ा सा कर लूँगा, उतना ही तुमने बहुत टफेस्ट वाला पोज किया है। अब मुझे ये बताओ, तुमने किया था ब्रह्मास्त्र आसन और तुमने क्या किया था? कैलाश आसन। कैलाश आसन, इसमें कुछ पता है कैलाश आसन का क्या यूज़ है, क्या उससे फ़ायदा होता है? इससे हमारी बॉडी स्ट्रेच होती है और ट्विस्टिंग हम लोग की और अच्छी होती है। ओके, ट्विस्टिंग के लिए है ये, यानी ऑल ओवर अंदर में जितने बॉडी पार्ट्स हैं वो सब भी और अच्छे से हेल्दी होते हैं, है ना? और उससे क्या फ़ायदा जो आपने किया? हमारे आसन से हाथ काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, हैंड बैलेंसिंग का है क्योंकि, और स्प्लिट भी काफ़ी अच्छी होती है, लेग स्ट्रेच होते हैं और बॉडी के लिए भी बेनिफिट्स होता है। यानी अगर कभी कभी अगर कहीं से कुछ अचानक से आप गिरते हो या कहीं से प्रॉब्लम आती है, कहीं अचानक कभी कभी हाथ बेंड हो जाता है, पैर बेंड हो जाता है, तो वो उसमें फ्रैक्चर हो जाते हैं, बट आप लोग के साथ ये प्रॉब्लम नहीं होगी, ऑलरेडी इतना फ्लेक्सिबल आपकी बॉडी है ना? जी, क्या बात है। यानी लाइफ को बहुत अच्छे से बैलेंसिंग बनाने के लिए, लाइफ को बहुत अच्छे से स्मूथ बनाने के लिए, ऑल ओवर हेल्दी बॉडी बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है योगासन, है ना? तो बोलो योगा करने से होगा? योगा करने से ही होगा। फिलहाल जो होगा वो आप देखेंगे स्टूडियो से। दिल पे जख्म खाते हैं, दिल पे जख्म खाते हैं, जान से गुजरते हैं, जान से गुजरते हैं। जुर्म सिर्फ इतना है, जुर्म सिर्फ इतना है, उनको प्यार करते हैं, दिल पे जख्म खाते हैं, दिल पे जख्म खाते हैं, जान से गुजरते हैं, दिल पे जख्म खाते हैं, जान से गुजरते हैं। जुर्म सिर्फ इतना है, जुर्म सिर्फ इतना है, उनको प्यार करते हैं, जुर्म सिर्फ इतना है, उनको प्यार करते हैं, दिल पे जख्म खाते हैं।
जब वो अजनबी बनकर, जब वो अजनबी बनकर पास से गुजरते हैं, दिल पे जख्म खाते हैं, जान से गुजरते हैं, दिल पे जख्म खाते 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 हैं, पास से गुजरते हैं, जान से गुजरते हैं, जब वो अजनबी बनकर, जब वो अजनबी बनकर पास से गुजरते हैं, दिल पे जख्म खाते हैं, जान से गुजरते हैं, दिल पे जख्म खाते हैं। तो योगा स्पेशल आज के इस एपिसोड में इतना ही। आपने तरह तरह के योगासन देखे और बहुत ही ज़बरदस्त आसन आपने एंजॉय किए होंगे, बहुत कुछ सीखा होगा, प्रण लिया होगा कि आपको भी ज़िंदगी में योगा ज़रूर शुरू कर देना चाहिए। आज का ये एपिसोड कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। फिलहाल अपनी होस्ट रफत को इजाज़त दीजिए, लेकिन उसके पहले सबसे ज़रा हम धन्यवाद कर लें। सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारा साथ देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। उनकी अंजुमन भी है, उनकी अंजुमन भी है, दार है रसन है, तार भी रसन भी है, उनकी अंजुमन भी है, उनकी अंजुमन भी है, दार है रसन भी है, तार है रसन भी है, देखना है दीवाने, देखना है दीवाने, अब कहाँ ठहरते हैं, दिल पे जख्म खाते हैं, जान से गुजरते हैं, दिल पे जख्म खाते हैं, जान से गुजरते